हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है और मैं आज आपको चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 9th का रिवाइज कोर्स फॉर 22-23 लेके बताऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं समरी करूंगा उसकी और उसको फिर डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला मैंने लिखा है व्हाट इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो इक्वेशन में हम बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन होता है, एक राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन होता है और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, उसको इक्वल टू साइन से हम लगाते हैं ये। और वेरिएबल इसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं तो एक्स और वाई जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनमें से कोई दो वेरिएबल ले लेते हैं, उनको वो जो है वो दो वेरिएबल हो जाते हैं। एक्स एंड वाई हो गए, पी ए क्यू हो गए, कुछ ऐसे, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लेते हैं वेरिएबल्स। तो ये तो इक्वेशन हो गई। जैसे मैं आपको बताऊं कोई मैं इक्वेशन लिखूं दो वेरिएबल की, मैं लिखता हूँ 3x + 4y = 7। तो ये एक लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन हो गया, ये राइट हैंड एक्सप्रेशन होगा। आप एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हम ऐसी रखते हैं वो 7 हो जाए तो वो वैल्यू निकलेगा, ये इक्वेशन हो गई। और ये एक्स और वाई की हो गई। ये लीनियर इसलिए कि इसकी पावर एक है दोनों की, ये दोनों पावर एक है इसलिए लीनियर है। अगर दो होती है तो क्वाड्रेटिक हो जाती है, और आई मीन 2 पावर की क्वाड्रेटिक हो जाती है। तो ये अभी आपके कोर्स में सिर्फ ये सिंगल लीनियर है, लीनियर वेरिएबल है, यानी कि एक पावर वाली है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्हाट लीनियर मीन्स इन मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन और पावर 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 हो जाए तो हम जब इसको प्लॉट करेंगे अगर ग्राफ के ऊपर तो वो स्ट्रेट लाइन देगी, इसलिए इसका नाम लीनियर लिखते हैं। मतलब लीनियर इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आप समझते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन। इफ यू प्लॉट दिस इक्वेशन जो हम जिसके चैप्टर में बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, इससे पहले बॉस मैं वो पिछला जो चैप्टर था चैप्टर 3 में बच्चों को लास्ट में ये बताना भूल गया कि वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर होता है जो आपके पास ग्राफ शीट आती है, उसमें खाने बने होते हैं, उसमें रो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम होते हैं, और एक रो और एक कॉलम का जो ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, इधर भी और इधर भी स्क्वायर, और ये 10 में डिवाइडेड होता है, ऐसे भी 10 में डिवाइड होता है। तो ये आप इनको इस पूरे को एक पॉइंट बड़ा वाला मानो तो ये 1.1, 1.2, 1.3 हो जाएगा। स्केल आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ग्राफ पेपर में अगर बीच में एक एक्स एक्सिस खींच लें, एक्स डैश और एक्स, और यहाँ बीच में वाई वाई और वाई डैश खींच लें स्केल से, और ये 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ नंबर लिख लीजिए और स्केल आप, क्योंकि स्केल डिपेंड करता है कि आपको क्या प्लॉट करना है। नंबर बड़े हैं तो स्केल छोटी लेनी पड़ेगी, और स्केल नंबर छोटे हैं तो स्केल बड़ी से भी काम चल सकता है। और दोबारा दूसरी बात यह है कि अगर हमें क्वाड्रेंट देखना है, अगर उसमें हमें एक ही क्वाड्रेंट से काम चलता है, क्वेश्चन ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम का खासतौर से, जैसे रुपए का हो या डिस्टेंस का हो, तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता है, तो वो सब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी को बड़ा बना के करें, ये बेकार जाता है क्योंकि कोई काम ही नहीं आएगा, और ये बेकार इसलिए बड़ा बनाए। तो जितने बड़ा स्केल लेके हम बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी बनेगी और एक्यूरेसी आएगी और दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम्स। ये मैं एक्चुअली उसमें आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन दैट कि हाउ टू प्लॉट। तो अब प्लॉट तो वही करते हैं, जो रो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो कॉलम है वर्टिकल वो वाई एक्सिस है। तो अब ये है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर वेरिएबल्स। तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया ax + by + c = 0। इसमें a और b में से एक कोई 0 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, c 0 हो सकता है। यानी कि इक्वेशन ये भी इक्वेशन 3x + 5y = 8, ये भी इक्वेशन है दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। और 7x = 3 ये भी है, 8y = 5 ये भी है, और 4x + 3y = 0 ये भी है। ये सब इक्वेशन हैं लीनियर इक्वेशन। दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर क्या कांस्टेंट इक्वल टू तो कोई फायदा ही नहीं, कांस्टेंट भी 0 ही होगा। तो ये ऑब्वियस है। और ये ए बी सी क्या होता है, ए बी सी जो कोफिशिएंट है, इसमें ए बी तो इसका कोफिशिएंट है और वो सी जो है कांस्टेंट है, और ये रियल नंबर्स होते हैं। मैं लिखना भूल गया, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स वही होते हैं मैंने जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, राशनल नंबर और इरेशनल नंबर। राशनल पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, इरेशनल पी बाई क्यू में नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेटरिंग होते हैं, और जैसे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इस तरह से होते हैं, उनको प्लॉटेबल है, वो हमने देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में।
तो नंबर 9 पे ये सब आते हैं नंबर। अब ये है व्हाट इज द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये कोई इक्वेशन दे दी, मान लीजिए ये 3x + 4y = 7 दे दिया। अब आपसे कहेंगे इसको प्लॉट करो, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह की शेप आएगी यूनिक। तो ये प्लॉट से मतलब है कि पहले तो उसके सॉल्यूशंस निकाल। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं पहले तो ये समझ लें। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमने बताया कि लाइन आएगी, एक लाइन से कहते हैं जो जिसका स्टार्टिंग भी नहीं होता और एंड भी नहीं होता। तो जिसका स्टार्टिंग और एंड नहीं है उसके ऊपर कितने हैं। ए लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या होता है, ए लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट आएंगे। यानी ये सब यहाँ जितने भी पॉइंट्स है ये सब सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट है। तो अगर हम इनमें से कोई दो निकाल लें तो भी प्लॉट कर सकते हैं, कि दो एक्यूरेट निकालना आप लोगों से नहीं होता है, इसलिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप 3 निकालिए। 3 निकालिए। अगर 3 लाइनें 3 पॉइंट आप निकालते हैं और वो कोलिजन है तो आपने ठीक निकालना है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर आपने 3 दिए और एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो आपने यूजर मिस्टेक समझे, इसलिए 3 निकालते हैं। अगर 2 निकालोगे तो अगर 2 में अगर गलती हो गई तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे गलत है या नहीं। यू विल मेक सम अदर लाइन। इसलिए बेटर है कि 3 पॉइंट्स निकालेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर पूछेंगे एक स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सॉल्यूशन वही होते हैं, पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, वो सब सॉल्यूशन है। तो अब इसको कैसे निकालना है, ग्राफ प्लॉट करना है हमारे लिए। तो इसके साथ ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसके हमें सॉल्यूशन 3 निकालने हैं। तो क्या देखिए, या तो कोई वैल्यू रखते चले जाइए, x = 0, फिर उसकी y क्या आ जाएगी, फिर x = 1 रख लो, फिर y क्या आ जाएगी, फिर x = 2 रख लो, y क्या आ जाएगी, 3 आ जाएंगे। पर तीनों ऐसे आने चाहिए जो फ्रैक्शन में नहीं हो, पूरे हो, जो प्लॉटेबल हो, ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको y सब्जेक्ट बना के और फिर करो तो ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे y सब तो पहला मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान लीजिए x = 0 लिया, तो इसको 0 पुट किया तो क्या हुआ, 0 + 4y = 7 हुआ, और y = -7/4 हो गया। अब ये -7/4 प्लॉटेबल नहीं है, इसको बेटर है कि अवॉइड ही करो, डोंट टेक दिस वैल्यू। फिर क्या करें, वैसे करते जाएंगे। तो फिर मान लीजिए x = 1 ले लिया, 1 लिया तो ये क्या हुआ, 3 + 4y = 7 हुआ, तो 4y = 4 हो गया, तो y = 1 होगा। ये ठीक है, तो यहाँ y = 1 आ गया। तो एक मान लीजिए पॉइंट हमने ले लिया a, यहाँ एक टेबल बना लीजिए। एक 2 3, ये पॉइंट का नाम लिख लो P Q R पहले, ये पॉइंट्स है यहाँ, और ये x है वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x हमने 1 दिया तो y 1 आ गया। अब 2 और निकालना है आपको। तो x चलो मैं -1 रख देता हूँ, मैंने बता दिया क्या 3x + 4y = 7 था, है ना। x = -1 रखेंगे तो ये -3 + 4y = 7 हो गया, तो y = 4y = 10 हो गया, y = 5/2 हो गया। ये भी प्लॉट करने में दिक्कत है, 2.5 ऐसे प्लॉट तो हो सकता है, पर ऐसे उसको भी अवॉइड करना तो अच्छा है। तो ये एक तरीका है, इसमें ना टाइम लगता है, तो इसलिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। उसका बेस्ट तरीका क्या है, y में सब्जेक्ट बनाना है कि y में बना लीजिए इसको, 3x को उधर ले जाइए, तो 4y और 7 -3x हो जाएगा। ये 3x पूरी एक टर्म है, इसके आगे प्लस है, तो इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं या 3x यहाँ से घटाएंगे तो -3x इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा। मैंने जो बताया आपको रूल बेस्ट है, घटाना, जोड़ना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई से करो ज़्यादा अच्छा है। अब ये आ गया, और इसको फिर अब 4y को रख लें तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरे को डिवाइड होगा, ध्यान रखिए। इसका मतलब हम ब्रैकेट लगा लें और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको इस फॉर्म में रख लेना। अगर ये आप गलती नहीं करें, रख लें तो बहुत आसानी होगी करने में, क्योंकि यहाँ ही आप x की वैल्यू डालते जाइए और देखते जाइए क्या, कैसे मैंने 1 डाली थी, 4 आ गया, 4 डिविजिबल है। अब ऐसी क्या x की वैल्यू डालूँ जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो अगर मैं x की वैल्यू -3 रखता हूँ, यहाँ देखता हूँ x = -3 रखता हूँ, तो ये 3 × 9 हो गया, 9 प्लस का हो गया, और 7 16 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। ये प्लॉटेबल है दोनों आ रहा है ना, पूरी वैल्यूज हैं। अब ऐसे ही एक और सोचता हूँ क्या हो सकता है,
अब क्या रख सकते हो आप, -2 रखें तो 1/4 होता है, -3 -7 7 21 में से 7 गया तो 14 हो गया, 4 3 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 5 3 15 और 7 22, 6 3 18 और 7 25, 9 3 27 और 7 38। तो वैल्यू एक और चाहिए हमें, वैल्यू क्या ला सकते हैं आप, देखिए को आ सकती है 5 3 15 और 7, 5 रख लेते हैं, 5 रख दिया हमने, x=5 रखा तो 5 के 15 में से 8 गए तो -8 बचे तो -2 हो गए। अब ये निकालनी ना आपने, तो इसके बाद हमको ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए कहीं हमने गलत नहीं किया, और यहाँ रख के देख लीजिए, x=1 रखा 3 आया, 4 रखा 7 आया, हो गया 4 + 3 7, -3 रखा -9 हो गया, और 4 तक 16 हो गया तो 7 आ गया, और 5 के 15 रखा और 4 दूनी 8 रखा, 15 में से 8 गया 7 आ गया -3। ये सही है इसका मतलब, पर ये बनाना आना चाहिए, इससे जल्दी हो जाता है क्योंकि दिख जाता है कि क्या रखने से सही होगा। अब ये हम यहाँ रखेंगे तो P हो गया हमारा 1 1, Q हो गया हमारा -3 4, और R हो गया हमारा 5 -2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 पॉइंट से, 3 निकालेंगे तो अच्छा है, तीनों पॉलिनियर होने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे उधर उधर आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट ठीक नहीं है। तो मैं इसको तो अभी रहने देता हूँ, ये इसको ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका ये है, आपका अपने इसको बनाइए एक्स डैश। अब क्योंकि हमने इसमें माइनस भी आ रहा है तो हमको कहीं ये चारों कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब इसमें मैंने लिया 1 1, तो मान लीजिए ये 1 है और ये भी 1 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। स्केल लेंगे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर टू 1, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर। ये वही एक बड़ा खाना होता है यार ग्राफ का, जिसमें कि ये 10-10 के छोटे छोटे होते हैं, ऐसे 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 10 के, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, मैंने बताया था। तो आप लिखेंगे स्केल जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो यहाँ 1 1 यूनिट ये आ गई आपकी, तो ये पी इसका नाम ले दीजिए और 1 1 लिख दीजिए। थोड़ा इसको टेढ़ा लिखें ताकि, क्योंकि लाइन खींचेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसकी। तो ये पॉइंट आ गया P1 1। अब Q 1 है -3 4, तो -3 Q में इधर आएगा एक्स में, ये 1 -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 बराबर बराबर कोशिश करिए। ऐसे ग्राफ नहीं है इसलिए मैं यहाँ करूँ, तो 4 हो गया। अभी 4 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो 1 2 3 और 4 सपोज ये आया, तो यहाँ से मैंने लिया लाइन, उस लाइन पे पढ़ूंगा तो ये लाइन और अब वो इसमें यही, इसीलिए मैं पूरे लिए कि लाइन पे आएंगे वो, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट यहाँ आया, तो इसका नाम है Q, यहाँ लिखिए -3 और 4, ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा, रजिस्टर नेम। मैंने बताया था आपको फर्स्ट उसमें थर्ड चैप्टर में कि पूरा नाम लिखना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन आता है, पॉइंट का यूनिक रजिस्ट्रेशन है। अब एक पॉइंट और होना चाहिए R5 अब R5, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ, प्लस का 5 है -2, तो ये -1 और ये -2। अब ये तो गलत हो गया, नहीं ठीक है, ये इधर इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये यहाँ आएगा एक पॉइंट, इसका नाम हो गया R5 -2। अब 12 इंच की स्केल से मिलाइए, 6 इंच की नहीं दीजिए, 12 इंच की स्टील की स्केल आती है वो ले जाइए, स्टील की स्केल की एज भी सही होती है, उसको लेके और आप इसको, मैं तो हैंड से मिलाऊंगा, तो अब देखिए मिला के देखिए, अगर ये तीनों एक लाइन पे आते हैं तब तो हमारा हमने सही प्लॉट किया है, और नहीं तो गलत है। और लंबी लाइन खींची जितनी हो सकती है, इसमें कंजूसी मत करिए, लाइन को पूरी 12 इंच खींच दीजिएगा। और अभी पूरा नहीं हुआ, अभी लाइन के ऊपर एरो बनाई और उसके ऊपर हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो हमें दी हुई है ओरिजिनल, तो यहाँ लिख दीजिए 3x + 4y = 7। स्केल लिख दी हमने, ये बना दिया, ये लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन आएगी, नहीं आती तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब इसमें ये कई चीजें पूछ सकता है, मान लीजिए ये यहाँ पूछे कि साहब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की से जो ट्राइंगल बन रहा है
उसके कोऑर्डिनेट लिखिए। तो ये इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए जो आते हैं वहाँ। अब क्योंकि मैंने सही नहीं बनाया तो आई कांट से व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, लेकिन ये तो 0 0 तो आएगा इस ट्रायंगल का, और एक ये दो और आएंगे। अब इसका भी कह सकता है कि एरिया निकालिए, तो एरिया निकालते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर अगर ये डिस्टेंस हमें पता है कोऑर्डिनेट का और ये पता है, यहाँ देखते हैं जो यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा उसमें 0 तो x तो 0 आएगा ही आएगा, और यहाँ जो आएगा उसमें y 0 आएगा। और इनकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें कुछ ऐसे आएगी 2.5 इधर तो, और शायद इधर भी यही आएगी 1.5 कुछ ऐसी आएगी। तो वो वही लिख दीजिए। और ये इसका ये अगर 1.5 है, ये 2.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया लिखेंगे, मान लीजिए 3 आया तो 3 यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो एरिया क्या लिखना पड़ेगा, 3 यूनिट स्क्वायर। ये जरूर है लगाना, सिर्फ 3 लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपके जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या कोई इसमें चीज होता है, ये पूछ सकता है कि अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ये -2 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए इसके ऊपर, जहाँ ये आता है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डालिए, तो ये जो वैल्यू है ये y की आ जाएगी। ऐसे ही y की से पूछ सकता है, y कितनी है तो x कितनी आएगी। तो दीज आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन ग्राफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कुछ और, लेकिन 3 पॉइंट जरूर निकालना है। और इस ढंग से वाई सब्जेक्ट बना के निकालेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। लेकिन उसको फाइनली चेक कर लीजिए और मेन इक्वेशन में, क्योंकि आप यहाँ भी बहुत कैलकुलेशन इसको गलत निकाल लेते हैं, कई बार वाई निकालना ही नहीं आता सब्जेक्ट बनाने में वाई का। तो ये तो हो गया हाउ टू प्लॉट ऑन द ग्राफ। और इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हम यहाँ तक आ गए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होगा। ये तो जनरल इक्वेशन है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी x को कट भी कर रही है, y को भी कट कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें x इक्वल्स टू समथिंग हो, मान लो ये है, तो मैं a की जगह कोई वैल्यू ले लो तो ज़्यादा ठीक है। मान लीजिए x इक्वल टू a ले लें, 5 ले लिया। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि इसको एक तो लीनियर लाइन में पुट करिए, तो लीनियर लाइन में x एक्सिस बना लो, ये x एक्सिस बना दी लीनियर, और उसमें 0 बना दिया, और उसमें 5 पुट कर दिया, 1 2 3 4 5 है। तो ये जो है ये हो गया x इक्वल टू 5। तो ये लीनियर से दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो लीनियर कहता है, फिर कहेगा कि उसको कार्टेशियन में प्लॉट करो। कार्टेशियन में प्लॉट करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन तो आएगी, लेकिन वो पैरेलल टू x या y एक्सिस में किसी से एक से होगी। और कैसे करें इसको, तो उसका तरीका बेस्ट ये होता है कि आप इसको 0 × y कर दो, मतलब इसको इक्वेशन बदल लो, इसको कन्वर्ट कर लो इक्वेशन में टू वेरिएबल्स। कैसे करेंगे, x कर लीजिए और प्लस y को दिए तो y 0 × y कर दीजिए, और इसको 5 को इधर ले आइए। हमेशा सब चीज़ें इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आइए। अब इसके अंदर आप वैल्यू दीजिए, y की कौन सी y की देते जाइए, और x की वैल्यू क्या आएगी वो लिखते जाइए। तो यहाँ वापस वो टेबल बना लेना है, और वो पॉइंट वगैरह के नाम वगैरह आप लिख लेना, जैसे यहाँ p q r है और ये x y है। तो x की वैल्यू मैंने अगर इसमें यहाँ पर पहले y की वैल्यू देते जाइए, तो y की वैल्यू मैंने दी, मान लीजिए 1 दी, तो x की वैल्यू क्या आई 5 है। y की वैल्यू 2 दी तो भी 5 आ रही है। y की वैल्यू 6 दी तो भी 5 आ रही है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए p के 5 1, q के क्या हो गए 5 2, r के क्या हो गए 5 6। तो अब जब सब पॉजिटिव निकालने हैं तो इसका मतलब है आप जब ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो, तो उसमें नेगेटिव बनाओ। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लो सिर्फ, यानी कि पूरा एक ही ले पूरा, उसमें ये x बना दो, यहाँ ओरिजिन दिखा दो, और यहाँ y दिखा दो। ये नीचे बनाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। और यहाँ इसको बनाया आपने, p ले लीजिए 1 5 5 1 1 2, इससे क्या बड़ा बन जाएगा स्केल, 3 4 5 आ गया, और इसमें 1 आ गया यहाँ, तो एक पॉइंट तो ये आ गया अपना p 5 1। फिर 5 2 है, 5 2, तो ये इसके ऊपर एक यहाँ आ जाएगा 2 5 2 आ जाएगा। फिर है क्या 5 6, तो यहाँ करीब 6 करीब यहाँ आया चलो, तो r आ गया 5 6, क्योंकि ये r क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है ना, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 ये सॉरी 2 है, ये 1 है। 5 तो ये यहाँ है, ये 2 है, ये क्या था 5 1 था, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, और ये 6 है। तो ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, तीनों एक पॉइंट एक लाइन होंगे, और ये पैरेलल टू किसके ऊपर y की। तो इसका मतलब जो चीज़ मिसिंग होती है उसके पैरेलल हो जाती है। यहाँ क्या है y मिसिंग है, तो ये x = 5 पे, यानी कि यहाँ
ओरिजिन से 5 की यूनिट की दूरी पे एक पैरेलल लाइन एक्सेस की आ जाएगी। तो लीनियर 1 पॉइंट तो ये है और पैरेलल ऐसे। अगर ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ y इक्वल टू मान लीजिए -6 दे दिया, तो अब ये y इक्वल टू -6 एक्स मिसिंग है, तो इसमें लॉजिकली क्या है, एक्स मिसिंग है तो इसमें जो चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एक्स उसके पैरेलल आएगी। तो y इक्वल टू -6, तो मैं आपको बताता हूँ इस तरह की आएगी, प्लॉट करके देख लेना। तो y या ये y है, ये y डैश है, तो यहाँ 6 कहीं आएगा -6 सपोज। यहाँ से अगर एक लाइन इसके पैरेलल कर दूंगा एक्स एक्सिस के, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये y इक्वल टू 6 होगी, और ये थी हमारी x इक्वल टू 5। ये लिखना पड़ता है लाइन में, तो लाइन के ऊपर ऐसे लिखना चाहिए, नॉट लाइक दिस, ऐसे x इक्वल टू 5 लाइन के उसमें लिखना, और ये y इक्वल टू 6। तो ये समझ गए आप, जो चीज़ मिसिंग होगी उसी के पैरेलल होगी वो लाइन। लेकिन कार्टेशियन में हम उसको प्लॉट कर सकते हैं 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है, ध्यान रखिए। तो ये हो गया सही, तो एक प्रॉपर स्केल मैंने बता दिया। अब वर्ड प्रॉब्लम सही आती है, इसमें बढ़िया सबसे ज़्यादा टैक्सी वाली है, ये एक पेज है, आई थिंक इतना टाइम नहीं है, मैंने तो सॉल्व करके बताता है एक आध क्वेश्चन, तो आप करिए, इनको नहीं आया तो मुझसे कमेंट में भेजिएगा। एक्सरसाइज 4.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.3, इसके सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, टैक्सी का है और इसमें फोर्थ का है, इसमें सेंटीग्रेड वाला तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट को एक को एक्स में ले लीजिए, सेंटीग्रेड को एक्स में ले लो, फ़ारेनहाइट को वाई में ले लो, और पूरा बना लो, उसको सॉल्व कर लो। ये हमेशा ऐसे निकालनी है 3 वैल्यूज। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें तो अच्छी बात है, शेयर करें, कमेंट्स दें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं ताकि सुधार कर सकूँ। और अभी तो मेरे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं अभी पहले बार ही चालू किया है मैंने। तो मेरा आइडिया ये है कि जैसे मैं 1 to 1 पढ़ाता हूँ तो उसमें काफ़ी डिटेल में जाता हूँ, कई लोगों को छोटी क्लास का भी नहीं आता, वो भी पढ़ाता हूँ, तो उनको अच्छा लगता है, फिर उनको मैथ्स अच्छी लगने लगती है। वही मैं चाहता हूँ, मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, उससे डरना नहीं चाहिए, इससे बढ़िया तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इतनी ईजी सब्जेक्ट है। एक बार आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच।